नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यहां से वे पार्टी रथ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग अन्य नेताओं के साथ पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा की। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और हनुमान मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन किया। इस दौरान मोहनलालगंज से बीजेपी प्रत्याशी कौशल किशोर भी मौजूद रहे और अपना नामांकन दाखिल किया। सोमवार सुबह से ही पार्टी कार्यालय के बाहर समर्थकों का हुजूम देखने को मिला। ढोल नगाड़े के साथ लोग जुलूस में शामिल होने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। सपा ने लोकसभा चुनाव में पहली बार परिवार के बाहर के किसी यादव को टिकट नहीं दिया है। यानी जिन 5 यादवों को मैदान में उतारा है वे सभी सैफई परिवार के ही सदस्य हैं। यादव राजनीति के भरोसे शिखर पर पहुंचे मुलायम सिंह की नीति से यह काफी अलग है। वह हर लोकसभा चुनाव में 3 से 4 सीटों पर परिवार के अलावा भी यादवों को उतारते रहे हैं। करीब 19.40% हिस्सेदारी वाले यादव वोट बैंक पर अखिलेश के इस प्रयोग की परीक्षा होगी। बता दें कि सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब तक 79 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मैनपुरी से डिंपल, कन्नौज से अखिलेश यादव, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी का रोड शो शुरू हो चुका है। वह आज नामांकन करेंगी। इसके लिए बीजेपी ने भव्य रोड शो का आयोजन किया है। रोड शो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। बैसाख की चटक धूप में सियासी रन भी दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी की स्मृति ईरानी पहले से ही अपनी सेना के साथ मैदान में डटी हैं। रविवार को बसपा ने भी रवि प्रकाश मौर्य को मार्चे पर उतार दिया है। अब सभी की निगाहें सिर्फ कांग्रेस पर टिकी हुई है। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। चर्चा में कई मुद्दों पर खुलकर बात हुई, लेकिन अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। शनिवार देर शाम दिल्ली में कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक हुई। माना जा रहा था कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। इन्हीं उम्मीदों से अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में सरगर्मियां बढ़ गई थी। आतिशबाजी के सारे इंतजाम हो गए थे। मिठाई बांटने की तैयारी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठा और लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए आरोप लगाया कि ये लोग मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। इन आरोपों पर बाराबंकी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जनहित के मुद्दों पर कोई बात नहीं की है, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र समाज हित से जुड़े मुद्दों पर तैयार किया गया है। तनुज पुनिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चंदा लेकर धंधा देने वाली सबसे भ्रष्ट पार्टी है। आगे तनुज पुनिया ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं समेत सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर वादे किए गए हैं। इसीलिए बीजेपी हमारे घोषणा पत्र से डर गई है और इस लगा रही है। देखिए, स्वयं का उनका घोषणा पत्र में कुछ नया नहीं। उन्होंने कुछ भी जनहित के कार्यों में कोई बात नहीं की है। उल्टा कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसमें सीधे सीधे जो जनहित के कार्य होते हैं, जो समाज के कल्याण के काम होते हैं, सामाजिक जो चीजें होती हैं, उन पे सीधे ध्यान केंद्रित करते हुए जो वादे किए हैं वो सीधे सीधे किसानों के लिए जैसे कर्जा माफ करना है, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा जो हुई है, उसके साथ साथ हमारे युवा भाइयों के रोजगार की जो बात की गई है, जो खेती बाड़ी के जो
किसान जो हमारे लंबे समय से धरने पे हैं एमएसपी की मांग को लेकर के। तो इस तरह के सीधे सीधे पूरे समाज में पूरे भारत के जितने भी वर्ग हैं सबको ध्यान में रखते हुए जो घोषणा पत्र निकला है, इससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है, क्योंकि उनके खुद के घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, तो वो ध्यान हटा करके हमलावर हो गई है हमारे घोषणा पत्र। देखिए सब जब उनके पास खुद कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं समाज में बंटवारा करने के लिए वो ये कर रहे हैं। उनकी राजनीति ही इस तरह से होती है। उनका जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है वही समाज को विभाजन करने के लिए होता है। तो वो बार बार चाहते हैं, बार बार पॉइंट को वहीं पे लाना चाहते हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन जो है वो सीधे सीधे जो समाज की कमियां हैं, आज जो समस्याएं आ रही हैं समाज में, उस पर सीधे सीधे उस पर ध्यान देना चाहती है, उस पर काम करना चाहती है। सीतापुर में बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया है। आयोजन के दौरान बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद द्वारा विवादित और भड़काऊ बयान दिया गया, जिस पर शहर कोतवाली इलाके में पुलिस द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, बसपा उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, जनसभा के आयोजक विकास राजवंशी सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन मानते हुए सभी पर धारा 171C, 153B, 188, 405 2 तथा आरोपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत शहर कोतवाली इलाके में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505 2 तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। इस्तीफे पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि लवली ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। जब सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा था तो अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन अब वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 2 बड़े मामलों में तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। इनमें एक मामला उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से जुड़ा है। दरअसल कोर्ट में एक याचिका का जिक्र करते हुए जंगल की आग के मुद्दे पर तुरंत सुनवाई का आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने वकील से एक ईमेल भेजने को कहा और इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। इस पर वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जंगल की आगों को लेकर पिछले 4 वर्षों से 3 याचिकाएं लंबित है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के बीरभूम से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए देबाशीष धर ने अपना पर्चा खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। देबाशीष की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने की बात कही है। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र का मामला सामने आया है। शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में लगे एटीएम में भीषण आग लग गई। आग लगने से धू-धू होकर एटीएम जलता रहा। वहीं एटीएम मशीन जलकर खाक हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ये एटीएम धामपुर के आरएसएस कॉलेज में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गौ तस्करों के हौसले बुलंद हो गए हैं। यहां तस्कर लगातार पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच गौकशी पर क्षेत्र से बाहर भेजने का मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने सूचना मिलने पर घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी, जबकि पुलिस को चकमा देकर 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। आज थाना कोतवाली संभल पुलिस एवं क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ दुर्दांत गौकशी के फिराक में इधर घूम रहे हैं।
इस सूचना पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई एवं एक स्थान पे आकर देखा गया तो कुछ अभियुक्त गौकशी के कृत्य में लिप्त होने के प्रयास में थे एवं एक गाय के पास खड़े थे। इसी दौरान पुलिस ने उनके रोकने की कोशिश की तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। तत्पश्चात पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों को पैर में गोली लगी है एवं 2 अन्य भागने में सफल रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहे एन भारत के साथ। नमस्कार।